नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन आप लोग आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर विचार सुन रहे हैं और उसके माध्यम से भावों में पवित्रता आ रही है, क्योंकि भावों में पवित्रता जो आती है बिना श्रद्धान के संभव नहीं है। वैसे कषाय की मंदता के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता रहता है, वो कोई विशेष बात नहीं। किंतु भावों में जो पवित्रता के साथ जब पुण्य का संचय होता है, वह अपने आप में वह यहाँ ही काम नहीं करता, भवांतर तक उस पुण्य का प्रभाव रहता है। अनेक प्रकार के पद मिलते हैं जो बड़े बड़े पद माने जाते हैं। इंद्र पद हैं, चक्रवर्तित्व पद है, तीर्थंकर पद जैसे जो महान पद माने जाते हैं, वे सारे पद साथ से पुण्य के अर्जन से ही मिलते हैं। और साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना त्याग के संभव नहीं है। और यह त्याग की श्रृंखला मैं यहाँ पर प्रतिदिन देख रहा हूँ। लगभग 20 दिन हो चुके हैं और त्याग की बात तो मैं कम करता हूँ, किंतु उतने में ही आप लोग प्रफुल्लित मन के साथ त्याग का अनुकरण कर रहे हैं। त्याग को अपने जीवन में स्थान दिया है। वस्तुतः देशना की सार्थकता इसी में है। मैं केवल आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, किंतु यथार्थता सत्य है। क्योंकि देशना को सुनना अलग वस्तु और सुन करके आस्था के साथ उसका अनुकरण करना ये बहुत महानतम कार्य माना जाता है। और यह प्रसंग आपके सामने आया है। गुरुदेव ने 2 दीक्षाएं दी थी। कहाँ पर दी थी? मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागर शहर में मोराजी में निर्यापक श्रमण योग सागर जी और निर्यापक श्रमण नियम सागर जी को दीक्षित किया था। और गुरुदेव ने कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा है कि
दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। हाँ, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। जिसके अंदर वैराग्य भाव जागृत होता है, उस वैराग्य भाव को कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार वैराग्य किसी भी निमित्त को लेकर के उत्पन्न होता है तो वह वैराग्य निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। और गुरुदेव ने निर्ग्रंथ दीक्षा दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। आज उस दीक्षा के लिए 45 साल पूर्ण हो चुके हैं। सन 1980 में इसी तिथि पर सागर में वाचना के हेतु पहुँचे थे आचार्य महाराज, और षटकंडागम की वाचना प्रारंभ हो रही है और उसी बीच में इस कार्य को संपन्न किया था। प्रसंग है इसलिए योगी का क्या स्वरूप होता है उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुभचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव की रचना की है और उसमें ध्यान का सर्वांगीण वर्णन पढ़ने को मिलता है और उसमें उन्होंने योगी का क्या स्वरूप होता है एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। वह ये है, एकः पूजाम रचयति नरः। आप ध्यान दें, एकः पूजाम रचयति नरः पारिजात प्रसूनै क्रुद्धः कंठे क्षिपति भुजगम हंतु कामस्ततोन्यः तुल्यावृत्तिर्भवति च तयोर यस्य नित्यं स योगी साम्या रामम विशति परम ज्ञान दत्तावकाशम। ऐसा कहा। संस्कृत में श्लोक है, बहुत भाव भरे हुए हैं इसमें। एक व्यक्ति आया है जो पूजन करने के उद्देश्य को लेकर के आया है। पारिजात फूलों के द्वारा उन्होंने पूजा की है। और एक व्यक्ति वह आया है क्रुद्ध होता हुआ, गले में वह सर्प को डालने के लिए आया है। एक कंठे क्षिपति भुजगम हंतु कामः ततोन्यः क्रुद्ध सन। क्रुद्ध होता हुआ और गले में वह हंतु कामः सन, मारने के उद्देश्य से वह सर्प को डाल रहा है, किंतु तुल्यावृत्ति भवति तयोः, उन दोनों व्यक्तियों के प्रति तुल्य वृत्तियता, समान दृष्टि रखने वाले जो होते हैं वे ही योगी माने जाते हैं। और साम्य भाव के फलस्वरूप वह कहाँ पर प्रवेश करते हैं योगी? साम्या रामम विशति, समता रूपी आराम अर्थात बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं वो योगी, जहां पर ज्ञान दत्तावकाशम कहा, परम ज्ञान दत्तावकाशम, जहां पर उत्कृष्ट केवल ज्ञान ने अवकाश दिया है। ऐसे साम्य भाव में प्रवेश करने वाले योगी होते हैं। इस श्लोक को इसलिए रखा
कि 40-45 साल हो गए हैं योग सागर जी के लिए निरंतर वो साधना करते हैं और उनका जो नाम रखा था आचार्य महाराज ने वह सार्थक सिद्ध होता। योग साधना करने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम योगी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम रखा कि योग सागर, ऐसा नाम रखा है। सोचो, कहने के लिए तो पंचम काल है हम और आपके लिए, किंतु पंचम काल होते हुए भी वैराग्य को वह पंचम काल रोक नहीं सकता। चतुर्थ काल होता है तो मुक्ति दिलाता है वो है, किंतु पंचम काल होने के कारण मुक्ति भले ही ना हो, किंतु मोक्ष मार्ग पर अविरल चलने वाले आज भी योगी लोग हैं। इसलिए योग सागर जी और नियम सागर जी निर्ग्रंथ दीक्षा को आज के तिथि के दिन ही ग्रहण किया था और आपके सामने यह विषय देखने को मिलता है। समता बहुत कठिन है। समता की परीक्षा विषमता में है। क्या कहा है? समता की जो परीक्षा है वो अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में ही समता की परीक्षा होती है। और जो परीक्षा देने के लिए बैठते हैं वह कभी पीछे नहीं हटते हैं। कितना भी उपसर्ग परिचय आदि आ जाए तो भी उसको शांत भाव के साथ सहन करते हैं और करना चाहिए, ऐसा आगमकारों का कहना है। बहुत कठिन है बंधुओं। श्रवण के लिए वो वह दुर्लभ वस्तु है और श्रावक के लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं। आचार्य कहते हैं निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करने के उपरांत भी साम्य भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है। दीर्घ साधना के पश्चात ही वह किसी किसी के लिए उपलब्ध होता है। समता की ऐसी विशेषता है जिस साम्य भाव के कारण जन्मजात वैर रखने वाले जो क्रूर जाति के जो पशु आदि हैं वे भी वहाँ पर आकर के वैर को छोड़ करके शांति के साथ देशना को सुनने के लिए अथवा उस वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं। आप शांति से बैठे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो मानव हो और आपको भी शांति से बिठालने की आवश्यकता पड़ रही। बार बार सोचो, विचार करो। आप शांति से बैठिएगा। हमेशा परिणाम अशांत रहते हैं, हमेशा परिणामों में विकलता बनी रहती है, आकुलता निरंतर बनी रहती है। शांत बैठना बहुत कठिन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। बोलने में पुरुषार्थ नहीं, किंतु बोलने की इच्छा को रोकने में पुरुषार्थ है। आचार्य महाराज कहते हैं बोलने की भी बहुत बड़ी आकुलता होती है। बिना आकुलता के व्यक्ति एक दूसरे के साथ बोलना नहीं चाहेगा। कोई आकुलता नहीं है तो बोलने का भाव क्यों? गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो, सपोज के रूप में कहा उन्होंने, मान लो कोई भी आपके साथ नहीं बोलना चाहता है तो आपके अंदर क्या कैसा लगता है आपको? घुटन सी महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि सफोकेशन हो रहा है। हाँ, वीतरागता के साथ 5 मिनट भी व्यतीत करना
ऐसा महसूस करता है संसारी प्राणी, हमें सफोकेशन हो रहा है, इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन की आवश्यकता उसको पड़ती है। हमेशा वह राग की बात करना चाहता है, हमेशा मोह की बात करना चाहता है, हमेशा ममत्व भाव की बात करना चाहता है, और मोक्ष मार्ग में निर्ममत्व भाव का ही एकमात्र आलंबन लिया जाता है। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। कौन है मेरा? कोई नहीं, तो ये भीड़ मेरी कैसे हो सकती है? हैं? हमारे पास कोई जनता ही नहीं आती, उनके पास इतनी भीड़ है। ये ध्यान रखो, राष्ट्रपति यदि आ जाए, संभव है इससे ज्यादा भीड़ एकत्रित हो सकती है। भीड़ को एकत्रित करना कोई खास बात नहीं, इसमें कोई साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि राग के क्षेत्र में भी संसारी प्राणी वह आ जाता है। अपनी बात, अपनी प्रयोजन की बात जहाँ पर सिद्ध होती है, वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो सकती है। भीड़ से क्या करना अपने को तो आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में उतरने के लिए एकाकी होकर के ही साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर साधक की दृष्टि इसी में होती है। हाँ, वो एकांत पसंद करता है। एकांत में जिसका आदर भाव व्यक्त हुआ है, क्या ये छठी एकांत संवासम कहा पूज्यपाद स्वामी ने। एकांत में रहना जिसको पसंद है और आदर भाव जागृत हुआ है, उसको भीड़ पसंद नहीं। महाराज फिर आप जबलपुर क्यों आ गए? आपको भीड़ पसंद है क्या? मुझे भीड़ पसंद नहीं, किंतु जो नीड में जाना चाहता है तो उसको समझाने के लिए भीड़ में आना पड़ता है। ये ध्यान रखो। जो देशना को सुनकर के वह आत्म कल्याण करने के उद्देश्य को लेकर के जो रह रहा है, तो आचार्य कहते हैं उनके घर तक भी मुझे जाना है। पक्की बात है, क्योंकि संबोधन की बड़ी आवश्यकता है, और संबोधन के माध्यम से ही वस्तुतः मोटिवेट हो सकता है, और कुछ नहीं। वैसे आप मोटे हो, हमें आपका वेट बढ़ रहा है, और मैं मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, किंतु मोटापा कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसीलिए वस्तुतः बहुत कठिन काम है। गुरुदेव ने बुंदेलखंड में आकर के कितने चातुर्मास किए, 2, 4, 6 चातुर्मास शायद अन्यत्र होंगे, बाकी सारे के सारे चातुर्मास बुंदेलखंड में, और वो भी शहर में नहीं किया। ये ध्यान रखो, जबलपुर में किया है ना महाराज, मड़िया जी में किया है, आउट ऑफ सिटी, सिटी के बीच में नहीं। भले हम अभी आए हैं, ये बात अलग है। यदि मान लो कोई विशेष बात होती है तो एक्सेप्शन भी अपने पास है। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप महाराज? आप कर लोगे क्या? ध्यान रखो, अभी बोलो नहीं, अभी तो सुनो। अभी तो देशना दी जा रही है, अभी ये नाश्ता पानी है, भोजन के लिए अभी टाइम है। क्यों? इसमें तो आप लोगों को क्षोभ बहुत बढ़ जाता है, पता नहीं, आशय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जबकि प्रवचन के आशय को तो कम समझ पाते हैं। होता ऐसा ही है।
इसीलिए हमें भीड़ पसंद नहीं, किंतु आचार्य कहते हैं तुम्हारा तो कल्याण एकांत में रह करके हो जाएगा, किंतु जो राग के क्षेत्र में बैठा हुआ है उसको संबोधित करने के लिए राग के क्षेत्र में तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि वो आ नहीं पाएंगे। सारे देहात के लोग शहर में पहुंच रहे हैं, तो हम क्या करें? अब जाना तो पड़ेगा हमें भी, देहात छोड़ करके हम भी शहर में आ रहे हैं, किंतु उद्देश्य हमारा अलग है। क्योंकि एकांत प्रिय होता है श्रमण, हमेशा श्रमण एकांत प्रिय होता है, अनुशासन प्रिय होता है और पाप भीरू होता है। इसलिए अपनी साधना करने के लिए वह स्थान चुनता है, एकाकी होकर के साधना करता है, किंतु साथ साथ विश्व कल्याण की बात जब आती है उस समय वहाँ पर जाना भी आवश्यक हो जाता है। हाँ, क्योंकि वस्तुतः आज चतुर्थ काल तो है नहीं कि हम जंगल में चले जाएं, वैसे ही जा नहीं पा रहे हैं। और विशेष जो ध्यान जिसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान आदि, वो आज वर्तमान में जब संभव नहीं है, तो कम से कम धर्म ध्यान की दृष्टि से आपका भी धर्म ध्यान हो जाए और अपनी दुकान अच्छी चले, इस उद्देश्य से भीड़ में आने में हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए योगी की वृत्ति देखो, हमेशा साम्य वृत्ति उनकी रहती है, सबका कल्याण हो और खुद का कल्याण उसमें निहित है, ये ध्यान रखो। क्योंकि समय निकाल करके वह दूसरे के कल्याण के लिए बाहर आता है, हैं? आप जैसे बाहर गए हैं, कौन? छोटा बच्चा नहीं, बालक नहीं, किंतु पालक। पालक का अर्थ क्या? पालक की सब्जी नहीं, ध्यान रखो। पालक का अर्थ कौन होता है? पिता होता है। और वो बाहर जाते हैं आप लोग खरीदी के लिए, है ना? कभी खरीदी के लिए चले जाते हैं, कभी वसूली के लिए खरीद चले जाते हैं। उसी प्रकार हम भी यहाँ पर हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो वसूली के लिए नहीं आते, ही ध्यान रखना है। हाँ, माल यदि मान लो बिक जाता है तो भीड़ में जाने की आवश्यकता पड़ती है। दुकान तो अपनी जगह लगा लेते हैं आप लोग, किंतु कभी मेले में दुकान को लेकर के चले जाते हैं। उसी प्रकार कभी हम एकांत स्थान में रहते हैं, कभी अपनी दुकान को जबलपुर लेकर के भी जाना पड़ता है। क्योंकि इसी का नाम तो स्वार्थ है। लेकिन ये ध्यान रखो, इस स्वार्थ के पीछे परमार्थ पल रहा है, परमार्थ की दृष्टि से। क्योंकि इतना विशाल जो जनालय का आप निर्माण करने जा रहे हैं और उसमें हम साधना करने के लिए, अपने परिणामों को शांत बनाने के लिए उस जनालय में प्रवेश करते हैं, तो आमदनी ही आमदनी है। वहाँ पर परमार्थ देखने में आता है और परमार्थ की ओर जाने के लिए अर्थ का विमोचन करना भी अनिवार्य सिद्ध होता है। महाराज, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम तो और नहीं कहना चाहेंगे। नहीं महाराज, आपको ही कहना है, और आप जो कहेंगे वहाँ हमारा भाव रहेगा। तो बिल्कुल वह स्टैंड, एकदम कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो हमें बोलना तो पड़ेगा भैया, फिर क्या करेंगे? ग्राहक को तो पटाना तो पड़ेगा।
फिर भी हमने सोचा कि जाने आपकी जो भी भावना हो, इसके उपरांत भी अंत दो गत्वा वो हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन हमने भी हिसाब से ही बोला उनको, ये ध्यान रखो ये मंगलाचरण के रूप में बल बोला है, और पता नहीं उनके और कब कब क्या क्या भाव होंगे, ये उनका विषय है। इस प्रकार ये सारे भाव किसका प्रभाव है? महाराज आप कहेंगे आपका प्रभाव नहीं। आप जानते हैं मानसून का दबाव आता है, उधर देखो थोड़े फोटो की ओर, और उधर से दबाव आया है और जबलपुर में मानसून जो है ना वो बरसा है। ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, ना हमारा ना और किसी का, प्रकल्प गुरुदेव का है, मेरा कोई भी प्रकल्प नहीं है। और प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए विकल्प जरूर होता है और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है क्या नहीं? आओ तो बोलो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब लोगों को इसमें भाग लेना है। और क्या बोलते हैं आप लोग हैं? बहती गंगा में हाथ धोना है सब लोगों के लिए, और हम भी धो रहे हैं अनुमोदन के माध्यम से। ये ध्यान रखो, कल भी हमने बात रखी थी, अनुमोदन बहुत बड़ी चीज है। हम कुछ भी नहीं देंगे, किंतु जो दे रहा है उसका समर्थन दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि योगी तो अपन बन गए, किंतु जो भोगी है वो भी योगी बनने के लिए तत्पर हो जाए, और योगी बनने के लिए भोग सामग्री के प्रति जो लगाव है उसको धीरे धीरे परसेंटेज में, बार बार आपको आग्रह किया जा रहा था नागपुर वालों को, तो हमने भी सोचा कोई बाधा नहीं, परसेंटेज ही सही, क्योंकि बूंद बूंद से घट भरता है ना। ये अपने को घड़ा भरना है, क्या बात हो गई? घड़ा भरना है, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, भरेगा वो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि साम्य भाव में प्रवेश करने वाला योगी हुआ करता है, उनको किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत ये विडंबना है कि दो मिथ्या दृष्टि है, आप ध्यान से सुनेंगे, दो मिथ्या दृष्टि है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को आपको मिलेगा। महाराज कैसे मिलेगा? सुनो, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक मिथ्या दृष्टि मुनि के ऊपर उपसर्ग करने के लिए तत्पर है, और एक मिथ्या दृष्टि मुनि बनने के लिए तत्पर है। मुनि कौन बनता है? सम्यक दृष्टि कौन बनता है? जो पहले से ही सम्यक दृष्टि है तो उसको क्या बनाना है हमें? जो मिथ्या दृष्टि है उसको धर्म श्रवण कराने की बात आगम में आगमकारों ने कहा है। धर्म श्रवण कराओ, पतित जीवन को ही पावन बनाया जाता है। जिसका जीवन पावनमय हो चुका है उसकी कोई चिंता हमें नहीं है, किंतु जो पावन बनना चाहता है तो उसके लिए बार बार समय निकाल करके कर्तव्य का पालन करते हुए उसके कल्याण की बात की जाती है और करना चाहिए। साम्य भाव उसको बोलते हैं, जिस साम्य भाव के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान दत्तावकाशम, ये कहा साम्या रामम विशति परम ज्ञान दत्तावकाशम। परम ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान ने जहां पर अवकाश दिया है,
उसको बोलते हैं साम्य भाव। खेल नहीं बंधुओं, किंतु समता के जो धनी होते हैं उनके चरणों में तो तुम लोग चले जाओ, अपने आप ही आंखें खुल सकती हैं। इसके उपरांत भी जिसकी आंखें नहीं खुलती हैं तो उसके लिए ज़्यादा हम चिंता व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान भी चिंता नहीं कर पाएंगे। जिसको कर्म बंध की कोई चिंता नहीं है उसके लिए भगवान भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, क्योंकि निमित्त निमित्त होता है और उसमें भी बहिरंग निमित्त अलग होता है, अंतरंग निमित्त अलग हुआ करता है। मध्याह्न में भी तत्व चर्चा चलती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है, अनेक प्रकार के कारणों को उल्लेखित किया है आगम में, जिसमें धर्म श्रवण भी एक कारण माना जाता है, बहिरंग कारण, जिसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। किंतु वह धर्म श्रवण बहिरंग कारण माना है, नियामक नहीं है कि उसके माध्यम से सम्यक दर्शन उत्पन्न ही हो। किंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए देशना लब्धि की आवश्यकता मानी है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि भीतर के जो भाव है वो भीग जाए तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि समता भाव एक, जब इस श्लोक को हमने पढ़ा कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, ये एकांत में बैठ करके इस प्रकार आगम के अनुरूप चिंतन मनन करने से ही इस प्रकार के भाव आ जाते हैं और भावों के अनुरूप ही शब्दों का चयन भी होता है। और ऐसे भाव रखे हैं जिसको बार 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 पढ़ने का भाव होता है, पढ़ करके अपने जीवन को वहाँ तक पहुँचाना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। जिस समता के माध्यम से, जिस समता से प्रभावित हो करके वह क्रूर जाति के तिर्यंच भी शांत भाव के साथ बैठ जाते हैं। कोलाहल सब समाप्त हो जाता है, अभी भी कोलाहल बिल्कुल नहीं, जबकि प्रवचन प्रारंभ होने के पहले शोरगुल होता है। वो क्यों, वहाँ पर देशना चल ही नहीं रही, और देशना प्रारंभ होते ही अपने यहाँ परिणाम शांत हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं ये आगम का प्रभाव है। हाँ, ये मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु ज्ञान साधना में उतरा हुआ है, इसलिए उस ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, उसके बगैर नहीं पड़ता। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि गुरुदेव की साधना अनूठी है, इसके उपरांत भी उनकी एक और विशेषता देखने को हमें मिली। निरंतर वो अपने आप को गुरु नहीं मानते थे, ये ध्यान रखो। गुरु बनने का भाव तो बहुत दूर की बात है, किंतु गुरुतर भार का वहन करते हुए भी अपने आप को वो लघु मानते थे। और उन्होंने हाइकू लिखा है, ज्ञान सागर महाराज जी को याद करते हुए लिखा है कि गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। सुना आपने? हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं। बड़ा क्या बनोगे? दही बड़ा बनोगे क्या? बड़ा क्या बनोगे तुम? हैं? गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। आप सोचो विचार को, इतना महान गुरु होने के उपरांत भी वो निरंतर लघुता में ही उनको आनंद आता था। और उन्होंने पूरे संघ के लिए भी कहा लघु बनना सीखो। और लघु का अर्थ शीघ्र भी होता है। कन्नड़ में लघु बोलते हैं, मराठी में लवकर बोलते हैं, लवकर लवकर या,
हाँ, इन्हें जल्दी जल्दी आओ ऐसा बोलते हैं। और कन्नड़ में लघु लघु बोलते हैं। लघु अर्थात शीघ्र, और लघु का अर्थ हल्का होता है। लघु का अर्थ बिल्कुल हल्का होता है। आपने देखा है, एक गुब्बारा है वह आसमान में उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? वो हल्का है, फुल्का है। वो फुल्का भी अर्थ हल्का ही होता है। परांठा भारी होता है और फुल्का जो है ना वो हल्का होता है। हमें हल्का बनना है, भारी नहीं बनना है। और भारी किसके द्वारा महसूस करता? परिग्रह के द्वारा ही भारी महसूस करता है। हाँ, वो बहुत वजनदार माना जाता है। ये परिग्रह की जो संज्ञा है वो ठीक नहीं है, हानिकारक नहीं, किंतु समझाते हुए भी स्वयं हम समझ रहे हैं क्या नहीं, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको हंसी आ गई आचार्य महाराज को कि बहुत अच्छा, कम से कम अपनी ओर तो टॉर्च उन्होंने मार ली। इसी प्रकार आपके पास ज्ञान रूपी टॉर्च है तो अपने आत्म तत्व को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, कहीं वह टॉर्च डिस्चार्ज न हो जाए। उसके पहले पहले ही होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी लुप्त हो सकता है। ज्ञान के ऊपर बहुत जल्दी आवरण आता है, ये ध्यान रखो। पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी मान लो अवसान हो गया और पुनः वह संयोग से मनुष्य बन गया मान लो, तो पुनः नर्सरी 1 2 1 2 करना पड़ेगा। बस्ता लाद करके रिक्शा में बैठ करके जाओ, पिटाई भी होगी, स्कूल क्यों नहीं जाता? ज्ञान था क्या नहीं? अच्छे अच्छे उन्होंने डिग्री हासिल की थी, इसके उपरांत भी वह ज्ञान समाप्त हो जाता। ज्ञान के ऊपर बहुत जल्दी आवरण आता है और आवरण आने के बाद उसको अनावरण करना पड़ता है। जैसे संडे के दिन चित्र का अनावरण करते हैं आप लोग और पुनः 5-6 दिन के लिए आवरण उसके ऊपर आ जाता है, पुनः संडे आते ही अनावरण करो। तो इस प्रकार ज्ञान के ऊपर मोह का आवरण बहुत जल्दी आ सकता है। आवरण आने के पहले ही जो निरावरण जो ज्ञान है अर्थात सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से हमने कहा कि मोह कर्म का आवरण जब हट जाता है तो वह ज्ञान अपने आप को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है और ज्ञान को स्वपरत प्रकाशी कहा है। इसलिए आपके पास भी सम्यक ज्ञान है और उस सम्यक ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी करते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कारण सिद्ध होगा। इस जल्दी से जल्दी वो सम्यक ज्ञान के लिए आप लोगों को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो, भले मुझसे पहले हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखो। आचार्य महाराज का कहना है आप जल्दी मुक्त हो जाओ, मैं बाद में हो जाऊं क्योंकि और बहुत सारे लोगों को लेकर के आ जाऊं तो और अच्छा है। हमें कोई चिंता नहीं, पहले आपको मुक्ति मिले किंतु संसार से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए सम्यक ज्ञान का सदुपयोग करते हुए हमें केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करना है। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।